प्रश्न नंबर फर्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की थी? कांस्य युग। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग होता था? कांसा। हड़प्पा सभ्यता में मिली नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी है? कांसा। सिंधु सभ्यता में किस नदी के किनारे सबसे अधिक नगर बसे थे? घाघरा, हाकरा। वैदिक सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? सरस्वती। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? 1028। वेदों को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। कट गओ। महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली कुंडलगाम। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म के अनुयायी गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं? तथागत। बौद्ध धर्म की मुख्य पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म। सांची का स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? कनिष्क। गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? शाक्य वंश। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी बिहार में। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली। महावीर ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए? प्राकृत। मगध की राजधानी कौन थी? राजगृह। बाद में पाटलिपुत्र हुई। सबसे पहले किसने पूरे भारत को एक साम्राज्य में जोड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को अपनाया? धम्म की नीति। अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तीसरी बौद्ध संगीति। अशोक के स्तंभों को किस पत्थर से बनाया गया था? चूना पत्थर, सैंडस्टोन मतलब। वैशाली की गणराज्य प्रणाली का उल्लेख किस ग्रंथ में है? अंगुत्तर निकाय में। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? दुख है पहला कारण, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का अंत है और दुख समाप्त करने का मार्ग है। महायान और हीनयान किस धर्म के संप्रदाय हैं? बौद्ध धर्म। चार्वाक दर्शन किस पर आधारित है? नास्तिकता और भौतिकवाद पर। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। गुप्त वंश का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य को। गुप्त वंश के समय किस विद्वान ने आर्यभट्टीय लिखी थी? आर्यभट्ट जी ने। प्रसिद्ध नवरत्न किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास किस काल में हुए थे? गुप्त काल में। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय नेपोलियन। गुप्त शासकों की मुद्रा किस धातु की होती थी? सोने की। हेनसांग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज।
नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया? हेनसांग। हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? प्रारंभ में हिंदू, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। आलाउदल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बुंदेलखंड। शंकराचार्य ने किस धर्म का प्रचार किया? अद्वैत वेदांत का। अद्वैत वेदांत का प्रमुख सिद्धांत क्या है? आत्मा और ब्रह्मा एक हैं। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजावुर। चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? राजराज चोल। चोलों ने किस देश पर आक्रमण किया था? श्रीलंका पर। सबसे पुराना जीवित मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर, राजाराज चोल द्वारा निर्मित। चेर चोल पांड्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? दक्षिण भारत। संगम साहित्य किस भाषा में है? तमिल। हर्षवर्धन के समय धार्मिक सभा कहाँ हुई थी? प्रयागराज में, यानी प्रयाग में। दक्षिण का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पुलकेशन द्वितीय को। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके बारे में हैं? समुद्रगुप्त के। भास किस काल के नाटककार थे? प्राचीन काल के। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल की। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को। चरक संहिता किस विषय पर है? आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान पर। प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली किसके अधीन थी? गुरुकुल प्रणाली। प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन कौन से थे? नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। शिल्प शास्त्र किससे संबंधित है? वास्तुकला और मूर्तिकला से। भरहुत और सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त किसकी उत्पत्ति बताता है? वर्ण व्यवस्था की। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। रामायण के रचयिता कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि जी। मनुस्मृति किस विषय पर है? सामाजिक और धार्मिक नियम पर। सप्त सिंधु क्षेत्र कहाँ था? पंजाब क्षेत्र। गुप्त काल में कौन सा धातु सिक्का प्रचलित था? दीनार, यानी सोने का सिक्का। विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय का खिताब किसे दिया गया है? तक्षशिला विश्वविद्यालय को।